अच्छा जी, मॉडल पेपर में मैथ्स के एरिया के दो और सवाल थे, तो मैंने कहा मैं वो भी सॉल्व कर लूँ। ठीक है। एक ये सवाल है, जफर हैज़ परचेज्ड अ मोटरसाइकिल वर्थ 40,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड हु हैज़ गिवन हिम द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शन। दोस्त ने कुछ पेमेंट के ऑप्शन दिए हैं। जेन्स कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, मैच दी फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगेन ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने लेक्चर्स में तो डिस्कस करे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ सॉल्व करने पर क्वेश्चन को फोकस करूँ ना, तो तरीका ये है कि आपने, क्योंकि जफ़र ने जो है वो बाइक परचेज करी है, तो वो ये देखेगा कि आखिर किस ऑप्शन में उसका सबसे कम आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास बहुत अच्छी बेसिक नहीं है फाइनेंशियल मैथ्स की, तो बस ये याद रखें कि आप ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कि ये 40,000 है, ये 52,000 है, और ये 4 बार 12,000 है, यानी कि ये 48,000 है, और ये सारा अमाउंट अभी पे करना है यानी कि 40,000 है, और इनमें से कौन सा बेहतर है। नहीं, जब वक्त चेंज हो जाता है ना, यानी कि आज से 4 साल बाद 52,000 पे करना है, तो वो हो सकता है कि आज 40,000 पे करने से बेहतर हो। देखिए, दिखने को तो ये है कि मैं, एक तो सोचने का तरीका ये है ना कि यार ऑप्शन सी में वो बोल रहा है अभी के अभी तुम नकद 40,000 दे दो, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि तुम 4 साल बाद 52,000 देना। तो मैं बोल दो यार कैसा बंदा है, 52,000 बाद में मांग रहा है, 40,000 मांग रहा है अभी, इसको देकर फारिग करो, बाद में 12,000 ज्यादा मांग रहा है। हम फैसला ऐसे नहीं लेते। डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से अब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए ये 52,000 मांग तो रहा है, लेकिन आज से 4 साल बाद मांग रहा है। आज से 4 साल बाद के 52,000 आज के 40,000 के बराबर नहीं है। हो सकता है कि आज से 4 साल बाद के 52,000 जो है वो आज के 40,000 से कम बन रहे हो। तो जब हमें इस तरह से डिफरेंट डेट्स पर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर कर देखना होता है सबसे फायदेमंद क्या है, तो सबको एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आते हैं। अब 52,000 आज से 4 साल बाद अगर है, तो आज के कितने महीने, 52,000 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग का रेट 10% है, तो डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 4। आज से 4 साल बाद के 52,000 आज के 35,516 बनते हैं। अच्छा, फिर पे 12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ऑर्डिनरी एनवीटी बन रही है, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू 12,000 इंटू 1 - 1 + 10% की पावर -4 डिवाइडेड बाई 10%। यानी कि आज से 1 साल बाद 12,000, 2 साल बाद 12,000, 3 साल बाद 12,000 और 4 साल बाद 12,000 देना आज के कितने पैसों के बराबर है। 38038। और आखिरी ऑप्शन क्या था, सारी अमाउंट आज ही पे कर दो, 40,000 की बाइक है आज ही पे कर दो। तो सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन जो है ना, मोस्ट बेनिफिशियल, अच्छा मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास ये मोस्ट और ये चीज़ें दी हुई होंगी और आपने इनको ऑप्शन से मैच करना होगा। तो मोस्ट बेनिफिशियल क्या है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये बात है कि मैं, जो मेरा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन, जफर हैज़, एक मिनट, जफर हैज़ परचेज अ मोटरसाइकिल वर्थ ₹40,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड हु हैज गिवन हिम द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। जैन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, सवाल में भी कोई मसला लगता है, ऊपर जफर था नीचे जैन आ गया। मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन तो ए है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये अमाउंट सबसे कम बन रही है अगर जफर के एंगल से देखें तो। फिर ये 2 सेकंड बेस्ट है, और 3 जो है ना ये हमारा थर्ड बेस्ट ऑप्शन होगा। कुछ सवाल में हो सकता है कि ऊंच नीचे कुछ गड़बड़ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं आप, इसको अच्छे से एक बार देखें, फिर हम एक और सवाल बच गया है उसको भी देख लेते हैं। मोस्ट बेनिफिशियल जो है ना, मोस्ट बेनिफिशियल, शायद ये एरोज गलत गलत मिलाए हुए हैं या पता नहीं क्या है। मोस्ट बेनिफिशियल ए है, सेकंड मोस्ट बेनिफिशियल बी है, और थर्ड मोस्ट बेनिफिशियल जो है सबसे ज़्यादा, तीसरा जो फायदेमंद ऑप्शन है वो सी ही है, क्योंकि इसमें सबसे कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना।
पैसे इन बज़ाहिर तो 52,000 देने पड़े, लेकिन आज के वो 35,000 है। बहरहाल कॉन्सेप्ट तो यहाँ डिस्कस नहीं करने, सवाल सॉल्व करने। एनीवेज अगला है, राशिद वांट्स टू obtain a bank loan. बैंक offers a nominal rate of 14% compounded monthly. B offers a nominal rate of 14.5% compounded quarterly. C offers an effective rate of 14.75%. Arrange the given banks in terms of charging lower interest using drag and drop option. तो तीनों का ER ढूंढेंगे। पहले बैंक का 14% का नॉमिनल रेट मंथली लेना ऐसा ही है कि जैसा साल का कितना लेना, 14.93%। अच्छा, बैंक बी का 14.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली लेना ऐसा ही है जैसा साल का 15.31%। और बैंक सी ने तो बोला हुआ है 14.75%। तो राशिद के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सी है, फिर ए है और फिर डी है। ठीक है ना? तो आपने इस तरह से इसकी जो रैंकिंग्स है वो करनी होंगी। सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो लग रहा है, क्योंकि इससे बैंक का लोन लेना है ना। अच्छा, हमें हमें पूछा क्या था, अरेंज दी गिवन बैंक्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लोअर इंटरेस्ट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। तो सबसे जो लोअर इंटरेस्ट है वो कौन से बैंक का है? सबसे जो लोअर इंटरेस्ट है वो बैंक सी का है ना। ठीक है, उसके बाद फिर ए आएगा और उसके बाद फिर बी आएगा। चलिए जी, तो बहरहाल यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर के जो मैथ से रिलेवेंट सवाल थे वो 3 लेक्चर्स में डिस्कस करे। स्टैट्स वाले इंशाल्लाह जो है वो बाद में कभी करते हैं। ये मैथ्स वाला एरिया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है मॉडल पेपर का। बाज़ाहिर तौर पे बड़े आसान सवाल हैं, जिस तरह के सवाल हमने क्लासेस में करे हैं और जो आपने मेरे मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह में देखे होंगे उससे तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल हल्के सवाल हैं। दुआ है कि ऐसा ही पेपर आ जाए। ठीक है जी, फिर स्टार्ट्स के इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। थैंक यू।